बजाज जी हैं? कहाँ गए? महेश जी चालू हो गया। लीना बजाज जी डिप्रेशन और एंजाइटी पे बोलेंगी। नमस्कार, पीएमसी मुंबई में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे बीच में श्रीमती लीना बजाज जी हैं, जो डिप्रेशन और एंजाइटी के ऊपर हमारे साथ चर्चा करेंगे और आनापाना सती मेडिटेशन भी हम लोगों को करवाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद लीना बजाज जी, आपका पीएमसी मुंबई में समय देने के लिए। हम सब तालियां बजा करके स्वागत करते हैं लीना जी का। धन्यवाद आपका, अब आप शुरू करिए। पहले तो नमस्ते और धन्यवाद मेरे को इस मंच पे आमंत्रित करने के लिए। आपकी आभारी हूँ। और अभी आज का टॉपिक है डिप्रेशन एंड एंजाइटी। भी फिजिकली जो भी है, डिप्रेशन और एंजाइटी का मतलब नॉर्मल फिजिकल लेवल पे सबको पता है, स्पिरिचुअल लेवल पे इसका क्या है? कोई समझा सकता है थोड़ा क्यों होता है, इसको कैसे क्लियर करना? कोई थोड़ा इंटरेक्ट करे तो सेशन में मजा भी आएगा और आपके मुंह से ही आंसर बुलवाना है मुझे। डिप्रेशन के बारे में, डिप्रेशन एंड एंजाइटी क्यों होता है, कैसे क्रिएट होता है, कैसे क्लियर करना? डिप्रेशन कई बार हम अपनी सोच से ज्यादा सोच लें, कोई बात नहीं पूरी हो, छोटी छोटी बात को हम सोचते रहें, ऐसा हो जाए ऐसा हो जाए। तो मेरे हिसाब से उस चीज के लिए क्लियर तो मेरे को लगता है जैसे हम अब ध्यान में जा रहे हैं तो नॉलेज आ रही है धीरे धीरे, तो इस चीज से हम उभर के बाहर आ रहे हैं। प्रेजेंट हम कभी कभी डिप्रेशन, कोई चीज पूरी नहीं होती, सपोज बच्चा है, बच्चे की जॉब नहीं लगती, तो हम छोटी छोटी बातों को लेके उसमें चले जाते हैं। ठीक है, और कोई इंटरेक्ट करना चाहेगा? कन्हैया जी आप बोले, म्यूट कर लें अपने आप को। यस, म्यूट करें अपने आप को, अनम्यूट करें। दिमाग में ज्यादा तान देते हैं लोग, अपना टेंशन लेते हैं और विश्वास नहीं करते अपने ऊपर, इसके लिए डिप्रेशन चले जाते हैं। ओके। और कोई होनी होती नहीं है, उसके पहले उनको इंट्यूशन आता है कि क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा, बिना वजह के उनके दिमाग में तान डाल के बिना सोच के चलते रहता है उनका दिमाग। तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा वैसे विश्वास नहीं करते अपने ऊपर। और कोई? यस, हेम प्रभा जी अनम्यूट करें अपने आप को। हाँ जी मैम, नमस्कार मैम। हाँ नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते मैम, ये डिप्रेशन तो इंसान जानबूझ के नहीं करता। कोई कोई ज्यादा भावुक होते हैं, वो किसी भी बात को अपने मन में लगा लेते हैं। और ओके, और कुछ कोई ध्यान देना चाहेगा? क्लैरिटी? और किसी को कुछ कहना तो हैंड रेज कर सकते हैं। आप बताएं अब लीना जी। अभी डिप्रेशन होता क्या है? डिप्रेशन का हिंदी में दूसरा नाम है उदासी, अपने आप में उदास हो जाते हैं जी। और एंग्जाइटी, एंग्जाइटी मतलब खुशी, ओवर खुशी। एंग्शियस बोलो, एंग्जाइटी बोलो, ये दोनों तो हिंदी के नाम हो गए। अभी इन दो अक्षरों को थोड़ा सा उल्टा करते हैं। इंसान जब पूरा एंग्जाइटेड होता है, मतलब एंग्शियस होता है, बहुत एंग्शियस होता है कि सपोज उसको किसी की शादी में जाना है, भले वो कोई रिश्तेदार हो, फ्रेंड हो, या कोई चीज एक्सपेक्ट करता है कि मेरे को ये मिलेगा वो मिलेगा, मैं यहाँ जाऊंगा, ऐसे करूंगा वैसे करूंगा, एक्स वाई, जो भी रीजन हो। और जब वो एंग्शियसली हो जाता है और अनफॉर्चुनेटली वो बात पूरी नहीं होती,
भले वो कहीं घूमने का हो या खाने का हो या कपड़े लत्ते हो या जो भी चीज हो, जो भी हो, भले घर की बातें उनमें भी कुछ भी हो, तो इंसान मायूस हो जाता है, उदास हो जाता है। इज इट करेक्ट? बिल्कुल सही। तो फिर वो उदासी में क्या करता है, वही सोच 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 के कि मैंने ऐसे सोचा था, ये मिलेगा, वो मिलेगा, ऐसे करूंगा, वैसे करूंगा, XYZ, उसमें वो अपनी डिप्रेशन में चला जाता है। सोचते सोचते ही माइंड को उस लेवल पे लेके जाता है, बहुत ही गहराई से इमोशंस में उस पर्टिकुलर बात के लिए अटैच्ड हो जाता है। जो भी चीज हो, भले वो कोई चीज लेनी हो या किसी से मिलना हो या कोई खाने की हो या जो भी हो, XYZ, बहुत ही ओवर एक्साइटेड होने के बावजूद जब वो बात पूरी नहीं होती, कंट्रोल नहीं आता, उसको समझ नहीं आती, वो सोच सोच के उस बातों को डिप्रेशन में आ जाता है। और जब वो डिप्रेशन में आता है, उसको खुद ही नहीं पता होता कि मेरी एनर्जी क्यों ड्रेन हो रही है। इतना वो अपनी दुनिया में मायूसी में परिवर्तित हो जाता है, सोच सोच के खाली। जब वो इतना सोचता है, जैसे वो सोचते इमोशनल बॉडी होती है, इमोशनल बॉडी माइंड लेवल पे जब टच करती है, पहले माइंड पे आता है, फिर इमोशंस में पकड़ते हैं अपने, फिर वही बात सोचते सोचते बहुत ही इमोशनल हो जाते हैं, खुशी हो या गम हो, बहुत इमोशनल में पड़ जाते हैं, पूरी नहीं होती, एंग्शियसली खड़े रहते हैं, हाँ ये पूरा होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा, बट जब पूरा नहीं होता तो वो डिप्रेशन में परिवर्तित हो जाता है। डिप्रेशन में परिवर्तित होने के बाद इंसान के फिजिकल एनर्जी तो डिस्ट्रैक्ट होती है, डिस्टर्ब होती है, ड्रेन होती है, और फिजिकल बॉडी पे परिवर्तन दिखाई देता है, रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ डिसीज। इज इट क्लियर? जी रिएक्शन, यस यस। रिएक्शन दिखाएगा फिजिकल बॉडी में, और इंसान क्या करेगा, मेरे को बीपी है, शुगर है, ये है, पता नहीं क्या क्या बीमारियों के नाम उसके दिमाग में या किसी से सुन के इनपुट कर देगा, बट वो नहीं सोचेगा कि ये हुआ क्यों और उसको मैं क्लियर कैसे करूं। जब वो अपनी आत्मा से कनेक्ट होगा तो वो सोचेगा कि ये हुआ क्यों, इसको मैं परिवर्तित क्लियर कैसे करूं कि मैं भी खुश रहूं और दूसरा भी खुश रहे। क्योंकि जब एक बंदा बीमार होता है, भले वो डिप्रेशन में, बोलते हैं बीपी, शुगर, फलान जो भी है, इंसान डिस्टर्ब तो हो जाता है, खाली वो नहीं होता, पर उसके घर के बंदे भी होते हैं, और दवाइयों का डब्बा भी गिरता जाता है घर में, छोटे डब्बे से बड़ा बड़ा डब्बा होता जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए, एवरी टाइम हमें बैलेंस रखना है, भले वो खुशी हो या गम, कोई भी चीज हो, फिजिकल हो या स्पिरिचुअल हो या एस्ट्रल हो, बैलेंस के साथ अवेयरनेस में आगे बढ़ना है अपनी ग्रोथ होने के लिए। डब्बा तो छोड़ो कि दवाई का डब्बा हो, पर उस दवाई के डब्बे को फिर से छोटा करने के लिए इंसान को खुद अवेयरनेस में ध्यान करने के लिए ही बैठेगा, तभी ही उसकी जागरूकता अवस्था बढ़ेगी। उसके जो इमोशंस है जिस भी बात के हो, वो क्लियर हो जाएंगे। अगर वो इमोशंस वो खुद अटैच करके रखेगा, अटैच करके अपने साथ, आत्मा के साथ जुड़ते हुए उन बातों को पकड़ के बैठेगा, मैं मेरा 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 जो भी इसके हिसाब से हो, तो वो खुद दोबारा एनर्जी ड्रेन करेगा, वो अपने आप को क्लियर कर नहीं पाएगा, हील नहीं कर पाएगा। जब क्लियर ही नहीं करेगा तो हीलिंग कहाँ से होगी? वो सोच ही नहीं है, वो सोच उसके दिमाग में, मन और दिमाग में होगी
तो ऑटोमेटिक उसकी आत्मा उसको गाइडेंस देगी, भाई चुप करके बैठ, इतनी एंग्शियस होने की कोई जरूरत नहीं। एंग्जाइटी अपने दिमाग में रख के अपने इमोशंस को पकड़ के बैठना, इमोशंस को पकड़ के जकड़ के जैसे गले लगाते हैं, वैसे इंसान जब पकड़ के बैठता है वो खुद को खुद ही एनर्जी ड्रेन करके डिप्रेशन में लाके फिजिकल बॉडी पे रिएक्शन दिखाता है। ये एक एग्जाम्पल के रूप में क्लैरिटी के साथ आपको समझ में आ जाएगा। इंसान को सभी लोग क्या करते हैं, एक सपनों की दुनिया जैसे अपने बोलते हैं, सपने बनाने सपने बुनने में रह जाते हैं। खाली किसी ने बात की, हम आज लेह लद्दाख जाएंगे, तो इंसान सामने वाला क्या दिमाग में रखा, हाँ मैं तो जाऊंगा, अवश्य जाऊंगा। वो अपने अंदर एक वो क्रिएटिविटी, अपने को क्रिएटिविटी पावर है। खास करके जब अपने ध्यान करते हैं, वो ध्यानियों को वो पावर है, फटाफट क्रिएट कर लेते हैं। ऐसे ही थॉट्स क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है, बट ध्यानियों को वो अवेयरनेस होती है तो वो इतना क्रिएटिविटी नहीं करते, संभलते हैं। हाँ गई तो गई, नहीं तो नो प्रॉब्लम। बट जो ध्यानी नहीं रहता, ध्यानी नहीं रहता, बंदा मास्टर ध्यानी नहीं है, वो क्रिएट करके अपने आप में माइंड लेवल पे कुछ कुछ सपने बुनने लगेगा। और जब उसके वो सपने पूरे नहीं होंगे कि मैं लेह लद्दाख नहीं गया, टिकट आ गई थी, ऐसे हुआ था, फलाना ऐसा हुआ था, बट पता नहीं क्यों ऐसे हुआ कि अचानक एक चेंज आ गया। चेंज आ गया तो फिर मैं, चेंज भी किसने क्रिएट किया था, उसी बंदे ने अर्लियर में क्रिएट किया था, उसी बंदे ने अर्लियर में क्रिएट किया था। तो उसको वो समझ नहीं होती कि मैं अभी इसको चेंज कैसे करूं। पर ध्यानियों को वो समझ होती है कि ये जो एंग्जाइटी खुशी मैंने रखी और ये पूरी ना हुई, तो अपने को डिस्टर्ब नहीं होना है। जब एंग्शियस टू लेवल पे हाई हो जाता है इमोशनली, क्योंकि इमोशंस बहुत तरीके के होते हैं, बहुत तरीके के, तो जब वो होते हैं तो इंसान की जैसे एनर्जी ड्रेन होती है, ऑटोमेटिक वो फिजिकल बंदा ड्रेन हो जाएगा। बट ध्यानी ड्रेन नहीं होगा, ही विल चेंज हिमसेल्फ, ही विल ब्रिंग द चेंज इन हिमसेल्फ, समझ के साथ। ठीक है, नहीं गया तो नहीं गया, नो प्रॉब्लम। जिसमें परमात्मा की राजी वो बोलेगा, बट परमात्मा उसके अंदर ही है, परमात्मा उसके अंदर ही है, जो उसने ही क्रिएट किया था पहले, और चेंज करने की एबिलिटी भी उसी परमात्मा में है। तो जब ये क्रिएटिविटी क्रिएट करना या डिलीट करना उसमें है, तो कितना बड़ा परिवर्तन हम अपने आप को ऊपर लाते हैं, कितना बड़ा परिवर्तन हम अपने आप में लाते हैं। वरना वो सोल अगर इंसान के रूप में वो है, फिजिकली ध्यानी नहीं है, तो वो उसके पर्टिकुलर इच्छा के लिए फिर से वो जन्म लेके आएगा, फिर से वो जन्म लेके आएगा। क्या ये जरूरी है? क्या ये जरूरी है? नहीं। बताएं कुछ। यस, कोई भी। आप लोग समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? हाँ समझ गए। समझ रहे हैं। तो थोड़ा इंटरेक्शन रखो, तभी आपको नॉलेज भी मिलेगा और आपकी आत्मा आप ही से कनेक्ट होने का जागृत करेगी। पहले हमारे साथ होता था ना, इच्छा पूर्ति नहीं होती तो टेंशन लेके बैठ जाते थे हाँ। कमरे में, हाँ, भाई ये क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, और ये मेरी मायूस बात भी हो सुनता जाते नहीं है। थे, रूठ भी जाते थे, पता नहीं क्या क्या जो भी है, और उसकी हाँ। वजह से अपने बीमारी जो इमोशनल बॉडी में जकड़ के होती है, बैठते थे हमारा अपने आप। हाँ, एथरिक बॉडी ड्रेन हो जाती है, एनर्जी
एनर्जी बॉडी ड्रेन होती है, फिजिकल में रिजल्ट आता है। ठीक है, ये रिजल्ट भी आ गया। अभी बॉडी वेकेट हो गई, पूरी नहीं हुई, दोबारा आ जाओ, दोबारा 4 बार, पता नहीं कितने बार। और जो बॉडी में उस लेवल पे ब्लॉक्स क्रिएट हो गए, उसको कौन क्लियर करेगा? उसमें क्या लर्निंग है उस पर्टिकुलर सोल को, उसमें क्या लर्निंग मिलती है उस पर्टिकुलर सोल को कि क्या करना है और कैसे आगे बढ़ना है। उसको अधिक नहीं सोचें, मतलब उसको ध्यान के माध्यम से इसको कम करें, थोड़ा बाहर के लोगों से बातचीत करें, मतलब अपने को इस चीज से बाहर निकालें। किसी भी निकाले तो कैसे निकालें? बाहर जाके एक दूसरे से बात करें, पार्क में बैठें, ध्यान करें, वो सही बात है। ठीक है, अपने दिल की बात को खोल के किसी को आगे खोल दें, सही बात रखें। हाँ, ये आपका कहना है। ये अगर किसी के पास कोई है नहीं, बंदा आजू बाजू जो भी है XYZ, वो क्या करे? वो जैसे जिसके कोई नहीं है तो वो अपनी आत्मा से ही अपनी बात करे, मिरर के आगे जाए तो बात करे थोड़ा, कि मैं सोचे। हम भगवान के आगे भी तो यही बात करते हैं ना। तो भगवान कहाँ है? वो तो अपने अंदर है। तो वही अपनी आत्मा से कनेक्ट होके एक्सेप्ट करो कि नहीं हुआ तो नो प्रॉब्लम। बस बस, उसमें भी कुछ अंडरस्टैंडिंग है कि एक्सेप्टेंस इज अ मस्ट। और एक्सेप्टेंस भी क्यों है? क्यों अपने जिद नहीं कर सकते कि ले लद्दाख मेरे को जाना है, या XYZ जो भी अगर खाना है, जो भी XYZ, तो क्या वो जरूरी है? नहीं, मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो सब्र करना सीखना चाहिए। थोड़ा एक्सेप्टेंस तभी ही सब्र, सबूरी जरूर चाहिए, पेशेंस। तो ये जब एक्सेप्टेंस इंसान को आ गया, ये लर्निंग तो उसने सीख ली, बट वो फिर आगे कैसे बढ़ेगा? एक्सेप्टेंस की स्थिति भी तभी से आएगी जब वो ध्यान की अवस्था अपने अंदर ऊर्जा बढ़ाएगा और उसको वो सोच समझ के अपनी आत्मा से कनेक्ट करेगा। बिल्कुल। नहीं तो क्या बोले, नहीं हुआ, फिर से वो उसी क्षण में उसी दिमाग में पड़ा रहता है, बंदा पड़ा रहता है, उसके लिए फिर जन्म लेता है। ठीक है, जन्म भी लो भाई, उनकी मर्जी। फिर उसमें और कितने कर्मा बनाता है, कितनी बीमारियां क्रिएट करता है अपने अंदर, ब्लॉक्स क्रिएट करता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या ये सब जरूरी है? नहीं। तो हर एक चैप्टर में, मतलब हर एक स्थिति में हमें कुछ ना कुछ लर्निंग जरूर होती है। तो हम जब अपनी आत्मा से कनेक्ट हो जाएंगे कि मेरे को ये लर्निंग इस चैप्टर से क्या सीखना है, अंडरस्टैंडिंग है, पोलाइटनेस है, लव है, काइंडनेस है, कंपैशन है, क्या है? किसी में फियर रिलीज करना पड़ता है। इमोशंस इतने वैरायटी के होते हैं कि अपने को खुद को नहीं पता कि ये इमोशन किस तरह का है। हम लोगों को खुद को नहीं पता, ज्यादातर ध्यानियों को भी इतनी अवेयरनेस होने के बावजूद भी वो समझ नहीं होती कि इससे क्या लर्निंग है, क्या लर्निंग मेरे को सीखनी है। ठीक है, आपने कुछ किया, भले वो ध्यान में देखा या फिजिकली हुआ, बट उससे क्या सीख मिली, वो सीखनी भी तो बहुत जरूरी है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब इंसान सीखेगा नहीं तो आगे कैसे बढ़ेगा? वो पकड़ के बैठा है कचरे को जी, मना रॉन्ग थॉट्स को पकड़ के बैठ के चिपकाता है अपने पास। इज इट नेसेसरी? और उससे उसको क्या हानि होती है उसको खुद को नहीं पता, नहीं, उसको खुद को नहीं पता। तो जब इंसान अवेयरनेस में नहीं रहेगा, ध्यान भी नहीं करेगा, और अगर कोई बंदा बताता है कि सो एंड सो ध्यान करो, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं नहीं मेरे को अभी नहीं करना, मेरे को बड़ी उम्र में करना है। ठीक है भाई, बड़ी उम्र, क्या बड़ी उम्र में इतनी इजीली ध्यान होता है? Especially after 60, it is little difficult for the soul to connect and accept it, understanding के हिसाब से। ठीक है, ध्यान भी कर लिया, ध्यान भी कर लिया, क्या उसको अपनी आत्मा से कनेक्ट होके आंसर मिलते जाते हैं?
समझ आती है, उतनी समझ होती है ग्रोथ पे, माइंड पे। जब तक वो बंदा मेच्योर्ड सोल नहीं होगा विथ एक्सपीरियंसेस एंड ऑल दैट, तभी ही वो 60 क्या 100 साल का बुढ़ा बुढ़ी भी एक्सेप्ट कर लेंगे, वरना वो 20 का भी रहेगा तो नहीं करेगा। तो ये अंडरस्टैंडिंग का लेसन कितना इजी है, अगर समझ जाओ तो इजी है। अगर उसी को आप समझो कि नहीं ये बहुत हार्ड है, तो आप उसको वही वाइब्रेशंस पकड़ के हार्ड है हार्ड है हार्ड है हार्ड है करके एक्सेप्ट कर लेते हो। तो खुद को इजी नहीं फ्लो करोगे तो कैसे आगे बढ़ोगे? इसीलिए बोलते वी हैव टू चेंज, अदर्स विल नॉट चेंज फॉर अस। भले वो अपना भाई हो, बच्चा हो, स्पाउस हो, सिबलिंग्स हो या फ्रेंड्स हो, कोलीग्स हो, कोई किसी के लिए भी चेंज नहीं होता। हमें खुद को अपने लिए चेंज करना, तभी ही हमारी ग्रोथ होती है स्पिरिचुअल लेवल पे, तभी ही हमारी ग्रोथ होती है। और उसी थॉट को अपने ओवर एक्साइटेड भी नहीं रहते, और ओवर एक्साइटेड मतलब एंशियस नहीं रहते तो एंजाइटी भी नहीं होती, डिप्रेशन भी नहीं होगा, बीमारियों का दुकान भी नहीं होगा। तो किसको अपने हेल्प कर रहे हैं? किसको हम अपने आप को हेल्प कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? पहले तो क्यों कर रहे हैं, क्या जरूरी है? अपने आप को अपने हेल्प करते हैं, आप चेंज करते हैं, क्या ये जरूरी है? यस बोले कहीं कुछ भी। अपने यस दिल का जो ये भय है ना, पहले निकाल देना पड़ेगा उसके दिमाग से। भाई तो कोई ये बिना वजह भय करते, डर जाते हैं, हाँ, और डर तो इनके मन में बैठ जाता है ना, तो तो वो डिप्रेशन डर में भी, जल्दी पहुंच। फिर वो डर से एक ब्लॉक क्रिएट कर देता है बंदा। तो वो डर हो, गिल्ट हो, जो भी हो, फेस टू फेस शुद्धता के, प्यूरिटी ऑफ द माइंड एंड द इंटेलेक्ट एंड द सोल, जब अपने से कॉन्वर्सेशन अपनी आत्मा से करेंगे, पहले अपनी आत्मा से कॉन्वर्सेशन करना जरूरी है, बाहर की दुनिया बाद में। पहले अपने आप से पूछो, अपनी आत्मा से पूछो, उसको वैल्यू दो, वो आपकी आत्मा आपको ही खुद अच्छे गाइडेंस देगी, संभाल के उठा के अच्छी तरह आपको सही रास्ते पे लेके जाएगी। क्योंकि आपके सोल प्लान के हिसाब से जो जरूरी है वो आपको गाइडेंस उसी सोल को मालूम है, उसकी आत्मा को ही मालूम है, न कि दूसरों को। पर हम लोग क्या करते हैं, बाहर भटकते हैं, जो इज नॉट एट ऑल नेसेसरी। इसीलिए पत्री सर बोलते हैं गो डीपर एंड डीपर एंड डीपर। पर डीपर अभी बंदा जाता तो है, बट क्या सब जा पाते हैं? सब जा पाते हैं अंदर गहराई तक? नहीं नहीं, बड़ा मुश्किल है। मुश्किल है, कोई कोई रेयर जो समझता है इस बात को, विचारों को जो छोड़ देता। प्रैक्टिस धीरे धीरे जैसे जैसे होगी तो हाँ, प्रैक्टिस एक बात है, वो होती है, बट तो भी क्या पार हो जाते हैं? मुश्किल है। हार्डली गिने चुने सोल्स, जी, बस गिने धीरे चुने बिल्कुल लाखों बिल्कुल। में से एक दो अगर पार हो गया माना, बहुत बड़ी बात हो गई। यस गहराई से अंदर डीपर लेवल पे जाना कैसे? अभी डिटैच होके। डिटैच तो देखो, एज अ फिजिकल बीइंग आप इंसान के रूप में आओगे, डिटैच कैसे हो जाओगे? जब हम रिश्ते निभाएंगे, ज्यादा अटैचमेंट रखेंगे, इमोशन रखेंगे किसी के दुख जाने का, तो तो वो इसका सही मतलब है फिजिकली नाम के वास्ते अटैचमेंट, इंटरनल डिटैचमेंट। डिटैचमेंट। जी, इंटरनल डिटैचमेंट इंटरनल। जी, मतलब इंटरनल डिटैचमेंट विथ whom? किसके साथ? किसके साथ इंटरनल डिटैचमेंट? रिलेशंस के साथ ज्यादा इमोशनली उनपे। रिलेशंस, बच्चे, जी, सिबलिंग्स,
और वस्तुओं के प्रति, जी, किसी में भी मोह माया नहीं मोह रखना। माया, ये मोह माया एक ऐसा लड्डू है कि आप फिसलते जाएंगे, फिसलते जाएंगे, फंसा रहेगा इंसान। एक जिलेबी की तरह अपने आप को अपने फंसाते जाते हैं। जी जी, और उसी में अपने को बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते, जो क्रिएट होते हमें खुद को नहीं पता, खुद को नहीं पता, खुद को नहीं पहचाना, खुद को उस माहौल में ढांच लिया और समझते यही स्वर्ग है। तो ये और एक मूर्खता की हम लोगों ने। तो हमें उस डीपर लेवल पे जाने के लिए हमें अपनी आत्मा से जुड़ते जुड़ते, अभी डीपर तो एक अक्षर आ गया, ध्यान जी। करो भाई डीपर डीपर। अभी कोई इजी वर्ड्स में समझा तो सकता है कि डीपर कैसे जाना। अंजू जी, विचारों को क्या करोगे आप? जो फालतू के विचार आते हैं, ऐसा नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, इस तरीके के जो, और रिलेशन, ये जो अटैचमेंट डिटैचमेंट जी। है वो सही बात है, बट डीपर कैसे जाना, ये अटैचमेंट डिटैचमेंट या जो भी अक्षर बोलो, जी, ये हम लोगों को पता है, बट जो ध्यानी नहीं उन लोगों को तो एबीसीडी नहीं पता। अटैचमेंट डिटैचमेंट उन लोगों को बात करेंगे तो वो क्या बोलेंगे, ये ध्यानी हो गए तो ये क्या पागल हो गए कि फिजिकल लोगों से, अपने घर वालों से डिटैच हो जाएंगे, वो ऐसे ही बात करेंगे ना। जी, ये सच्चाई है मैम। हाँ, वो सच्चाई हम लोगों को पता है, हाँ, लेकिन सामने वाले को तो नहीं पता। नहीं पता है। तो हम लोग अपने, अभी दूसरों की बात छोड़ो, हम लोग डीपर कैसे जाए? जब हम लोग अपने ध्यान में बैठते हैं, जी, अपने अंदर 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 दिखते हैं, कहाँ तक जाते हो आप? कोई थ्रोट चक्र तक, कोई हार्ट तक, कोई नेवल, कोई सोलर प्लेक्सस, कोई मणि, क्या बोलते हैं मूलाधार तक। उसके आगे कोई जाता है या किसको पता है कि कैसे जाना? उसके आगे भी अपने जो शरीर के फ्रॉम द थाई स्टार्टिंग टू द नाखून मतलब नेल्स तक बहुत सारे चक्रास है, बहुत सारे छोटे छोटे चक्रास है। उन चक्रास को भी हमें क्लियर ही करना है, उनको भी हमें क्लियर ही करना है। तो उन चक्रास से नीचे बहते बहते एक एक आगे टिल द फीट, नाखूनों तक जाके एक हद तक कुछ लोग वहां तक भी जाते हैं। और आगे है क्या, कोई बताए? यस, हैंड रेज करे किसी को कुछ बोलना है तो। यस, मीना अग्रवाल, यस। समाधि है, निर्माण है। यस, अपने आप को अनम्यूट करें, अनम्यूट करें मीना अग्रवाल जी। हाँ, यस। शून्य है, शून्य है। तो शून्य वो कैसे बना? शून्य कैसे है? मतलब आप शून्य के ऊपर पैर रखे हो, धरती माता है, आप बोलते हो शून्य है, तो शून्य कैसे हुआ? क्या धरती माता शून्य है? नहीं, ध्यान लगा लगा के हम इतने डिपर हो जाते कि हमें ध्यान ही नहीं रहता कि हम कहाँ पे हैं उस समय। हाँ, तो इसीलिए इतनी अवेयरनेस हमें चाहिए कि जो अंदर शून्य, आपकी भाषा में शून्य नहीं है, धरती माता में भी 7 लोका है, 7 लोकास, ओके, जो अपने बॉडी से फ्रॉम थाई टू नेल पॉइंट मतलब फीट से कनेक्टेड है, जिसको बोलते हैं अतल वितल ततल महातल रसातल, ऑल दैट, लास्ट में पाताल। तो ये जो 7 चक्र है वो धरती में फिजिकली धरती माता के अंदर है, और यहाँ हमारे फिजिकल बॉडी में
उससे कनेक्शन जुड़ी हुई होती है। वो इमोशंस के माध्यम से जुड़ी हुई होती है। अगर किसी को सपोज पैर का दर्द है, घुटनों का या थाइस का या जो भी XYZ, तो वो लोअर चक्रास से कनेक्टेड है। और ये लोअर चक्रास अपने फिजिकल बॉडी में तो है, बट अर्थ के अंदर भी तो है ना। हाँ, ठीक है, इतना समझ लो। अभी अर्थ के अंदर है, तो क्या ये कहाँ से आया अपने को दर्द? जो हम लोगों की आत्माएं अर्लियर जन्म में एंसेस्टर्स के रूप में पैदा हुई थी। ना तो मानते हो कि दादी, नानी, चाची, जो भी XYZ, किसी न किसी कारणवश ग्लोबल वार्मिंग के हिसाब से या कभी इंसान को ऐसे एक्सीडेंट में मौत आ गई या जो भी हो, तो उनकी इच्छाएं कहाँ जाके छुपती है? कहाँ जाके? धरती के अंदर। भले वो पेड़ पौधों की हो, जानवरों की हो, इंसान की हो या जिस चीज की भी हो, लिविंग की हो या नॉन लिविंग की हो, तो वहां जाके बस जाती है। तो जब वहां धरती के अंदर ये इच्छाएं दबी रहती, क्या धरती माता शुद्ध रहेगी? नहीं। और जो बोझ वो सह रही है, उसको तो धन्य है। पूरी सृष्टि को संभाल के रखी है, भले वो इंडिया हो या बाहर का देश हो, फॉरेन कंट्री। तो एक तो उसको धन्य है। तो क्लेंस किसको करना है? क्लेंस किसको करना है डीपर लेवल पे? धरती को ही करना है। ठीक है, धरती अपनी असली माँ है। अब अगर फिजिकली देखोगे आपकी मदर कोई होगी XYZ, बट स्पिरिचुअल मदर अपनी धरती माँ है। तो अगर धरती माँ को तकलीफ होती है, क्या बच्चा खुश होता है? नहीं। तो ये अपने सोचते कि नहीं, मेरी मम्मी तो दूसरी है, ये थोड़ी ना मेरी मदर है, ये तो धरती माता। खाली उतनी उनकी सोच है जो ध्यान नहीं करते, बट उसको भी वही दुख होते हैं जो बोझ सहती है। पहले माँ को तकलीफ होती है, फिर बच्चे को एहसास होता है, क्योंकि उनकी कनेक्शन विद द गॉड इज विद द मदर्स नेवल एंड चाइल्ड्स नेवल। तो धरती माता अपनी माँ है और ब्रह्मांड अपना पिता। हम लोग बीच में हैं, जैसे पत्री सर मिडिल पाथ बोलते हैं। तो हमें किसको क्लियर करना है? धरती माता को। तो उसी धरती माता के अंदर देखते देखते अपने एक लेवल ऐसी भी आ जाती है, जो 7 लोका है, वहां पर एक एक लोका में घुसते जाते हैं। बट हमें ये पता नहीं कि हम क्या कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि अपने डीप ट्रांस पे चले जाते हैं। इज इट नॉट? तो ये जब डीप ट्रांस में जाते हैं, क्या अपने को बहुत लोगों को मालूम होता है कि मेरी सोल कहाँ गई, किससे मिली, क्या किया? किसी को कुछ पता है? हार्डली वेरी फ्यू। और उसमें भी जो अगर सोल को जैसे अपने एंसेस्टर्स बोले, तो वो एंसेस्टर्स भी हम ही है। उनमें वो वाइब्रेशंस वो छोड़ के गए थे, अगर कोई इच्छा से जो उन लोगों ने पूरी नहीं की, तो ट्रांसम्यूट किसके पास हुई? हमारे पास। तो कचरा किसको साफ करना है? हमें। इतना इजी है, बट ये गहराई का सब्जेक्ट है। नाम है खाली डिप्रेशन एंड एंजाइटी। आपने क्रिएट कर दिया कुछ XYZ, पूरा नहीं हुआ, डिस्टर्ब हो गए, ऑन द स्पॉट डिलीट इट आउट। डोंट कीप दैट इच्छा कि ये मेरी इच्छा पूरी हो जाए। ये इच्छा के ऊपर इच्छा ऐसी रखो कि ये मेरी पूरी हो तो इसी जन्म में हो जाए, वरना आई एम डिलीटिंग इट विथ माय थॉट्स इटसेल्फ। ओके।
अगर वो थोड़ी भी उसकी माना चिंगारी की वाइब्रेशन भी रह गई आपके दिमाग में, चिंगारी की वाइब्रेशन रह गई दिमाग में, तो वो रीजेनरेट हो, रीजेनरेट होके क्या होगा, फिर जो हमारे अपने आने वाले बच्चे, दोता पोती, जो भी XYZ अपने बच्चे ट्रांसफर हो जाती है विद वर्ड्स, थॉट्स, एक्शन, डीड्स। क्या ये जरूरी है? नहीं, और इंसान क्या बोलता है, ये मेरे पिताजी को शुगर था इसीलिए मेरे में ट्रांसफर हुआ, बीपी था पापा को है इसीलिए मेरे को दिया, तो ऐसे ट्रांसफर होती है। तो जब भी आप ऑन द स्पॉट अपने अनजाने में क्रिएट हो गया, अभी तो हमको इतनी अवेयरनेस आनी चाहिए, समझ आनी, हमने ही क्रिएट किए, हमको उतनी बुद्धि शक्ति है, ध्यान के मान ऑन द स्पॉट, इफ इट इज नॉट नेसेसरी प्लीज डिलीट इट आउट, वरना वो इच्छाओं से ट्रांसफर, ट्रांसम्यूट, बीमारी के ब्लॉक्स, डिप्रेशन, एंजाइटी, फलाना फलाना हो जाता है। तो क्या ये जरूरी है अपना डिप्रेशन में जान के, एंजाइटी के आगे बढ़ना? नहीं। तो क्या करना है? एक सवाल पूछूं? हाँ पूछिए। समझिए कि मेरी कोई बहुत इच्छा है जो इस जन्म में पूरी हो ही नहीं सकती है, ओके, तो मैं चाहती हूँ कि मेरे अगले जन्म में एटलीस्ट ये इच्छा पूरी हो, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? पहले तो एक ऐसी इच्छा रखते ही क्यों जो आपको खुद को मालूम है कि पूरी नहीं होगी। हाँ, हाँ, फर्स्ट अंडरस्टैंड कि मेरे को ये इच्छा रखनी नहीं चाहिए जो इस जन्म में पूरी नहीं होगी। अगर पूरी करने की कैपेसिटी, काबिलियत हम में नहीं है, हाँ, तो आप उसको चेंज करके इसी जन्म में क्रिएट करके क्लियर कर दो ना। काय के लिए आप दूसरा क्रिएट करते हो कि मैं अगला जन्म लेके उसको क्लियर करूंगी? तो ये हो नहीं। जो होना है हाँ, इसी जन्म में करो with awareness. You have got the capacity to change, is it not? हाँ, आप नए ध्यानी हो तो थोड़ा टाइम लगेगा, अगर आप पुराने ध्यानी हो, मतलब 2-4-5 साल जो भी हुए, तो आपको इतनी तो समझ आ रही, यू कैन चेंज योर रियलिटी। जैसे यू कैन क्रिएट, यू कैन चेंज योर रियलिटी इन प्रेजेंट बाय अवेयरनेस। क्या लेना बेटा? क्या करना है, क्या नहीं करना है, कहाँ करेक्शन करनी है, इसी जन्म में पूरा करो।